ये बयानबीर जो बन रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब निकलता है? दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दोषी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करें। ना नवमन लकड़ी हुई है, ना राधा नाचिए, ना कभी बहुमत होगा विपक्ष का, ना नीतीश कुमार कभी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में रामनवमी के यात्रा के दौरान कई जिलों में हिंसक घटना हुई थी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी स्थितियां बिगड़ी थी। मामला अब नियंत्रण में है और अमित शाह बिहार दौरे को लेके एक बयान दिया था और सीधे तौर पे कहा था कि बिहार में अगर हमारी सरकार आती है तो दंगाइयों को उल्टा करके हम सीधा कर देंगे। और सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमलावर थे और ये भी कहा था कि बिहार में जो वर्तमान की सरकार चल रही है वो हर एक मोर्चे पर विफल है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जो चाह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। इन तमाम मामले को लेके अमित शाह ने सीधे तौर पे वर्तमान सरकार पर हमलावर दिखे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी तमाम चीजों को समझेंगे कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, जो रामनवमी के दौरान जो दंगा हुआ, स्थितियां खराब हुई, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार था, प्रशासन कहाँ थी। नंदन जी, जिस प्रकार से पूरी घटना जो हुई है, जो लगातार सासाराम की बात कर ली जाए, बिहार से की बात कर ली जाए, लगातार सुलग गया असामाजिक तत्वों के द्वारा जो रामनवमी यात्रा पे जो पत्थरबाजी की गई, मुसलमान के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आखिर क्या मानते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई, आखिर प्रशासन कहाँ फेल हो गया, आखिर ये घटना के पीछे किन लोगों का? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बिहार में जो दंगे की घटना हुई है, ये राज्य सरकार की और नीतीश और तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी फेलियरिटी है। जब राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो उस राज्य सरकार को सत्ता में बना रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना स्थल का न तो दौरा हुआ, न उस घटना स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का आया, और उल्टे मुख्यमंत्री जो है वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है कितना जो है असंवेदनशील जो है वो रवैया उनका है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा बिहार जल रहा है तो जल रहा है। एक मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और एक प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि ये पूरी घटना जो हुई 3 से 4 दिनों में सासाराम हो, बिहार शरीफ हो, लगातार सुलगता रहा। नीतीश कुमार का बिहार का गृह जिला है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, जो भी लोग रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, 18 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए। लेकिन सीधे तौर पे जो वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने कहा कि ये तमाम घटना के पीछे RSS, बजरंग दल, इन लोगों का हाथ था। जो बीजेपी से ताल्लुक रखती है पार्टियां, जो उनकी विंग है, उन लोगों ने ये काम किया। जैसे ये तो सर्वविदित है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है, और जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है तो राज्य सरकार के पास अधिकार है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और RSS के दोषी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके हाथ में सारा अधिकार है और वो बयान दे रहा है, ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसके हाथ में सारा अधिकार है, पूरा पुलिस प्रशासन, अगर भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग दोषी है तो उनको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर FIR कीजिए। आप बयान क्या दे रहे हैं? ये बयानबीर जो बन रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब निकलता है? अगर आप में सचमुच अगर जो है आपके पास साक्ष्य है, आपके पास जो है, ये उल्टा सीधा आरोप लगाने का क्या मतलब है? कांग्रेस माले के विधायक भी बोले हैं बिहार विधानसभा, जैसे यही तो मैं कह रहा हूं कि जो सत्ताधारी लोग हैं, अगर आप को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग अगर दोषी हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें ना। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए कि वहां जो ये बिहार में जो अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसको का वोट लेने के लिए, केवल उनको खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। अगर उनके पास साक्ष्य होता तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग जो है अगर इसमें इन्वॉल्व होते तो वो अभी तक गिरफ्तार नहीं होते? वो तो उसको जरूर करते, लेकिन उनके पास कुछ कोई साक्ष्य नहीं है, केवल राजनीति में बयान देना होता है।
उसी प्रकार से ये बयान दे रहे हैं। लेकिन पूरी हिंसा जो फैलाई जा रही है, इसको लेके विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का हाथ है, सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। तो ये कोई हिंदू, आपको नहीं लगता हिंदू मुसलमान होने लगा ये पूरा दंगा? जैसे देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी बगल का पड़ोसी का राज्य है उत्तर प्रदेश। कभी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटनाएं जो हैं आए दिन सुनने को मिलती थी। आज इस त्यौहार पर ये हो गया, आज उस त्यौहार पर ये हो गया, यहाँ दंगा हो गया, मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। लेकिन रामनवमी की जो यात्राएं हैं केवल बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में निकली। और विशेषकर जहां रामलला का जन्म स्थल है अयोध्या उत्तर प्रदेश, वहां तो बहुत बड़ी संख्या में जिसको कहते हैं रामनवमी की शोभा यात्रा निकली। लेकिन वहां एक भी घटना सुनने को नहीं मिली। वहां का प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है शासन की एक मिसाल है कि भाई जहां हम सत्ता में हैं वहां एक भी घटना नहीं हो रही है। लेकिन जहां विपक्ष के लोग हैं, नकारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि राज्य की जनता कैसे सुरक्षित हो। उनको इस बात की चिंता है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आरोपित करें। आखिरी सवाल है, गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था, कहा था कि बंगाल के रास्ते चल पड़ा है बिहार, जो बंगाल में स्थिति है वही हालात अब बिहार की स्थिति है, उसी रास्ते पर चल पड़ा। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मुसलमानों के मुख्यमंत्री बन गए और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? वाकई में सही बात बोले? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी। आज ममता बनर्जी का क्या स्टेटमेंट है? रामनवमी की यात्रा शुरू होने के पहले कहा कि जो है अगर मुसलमानों का कुछ बिगड़ा तो जो है हम छोड़ेंगे नहीं हिंदुओं को। इस तरह का बयान ममता बनर्जी का आ रहा है। उसी प्रकार से दंगा हुआ है, इतने लोगों का नुकसान हुआ, इतने घर जले, इतने जो इसको तो संपत्ति का नुकसान हुआ। किसी जो है दंगा पीड़ित को मरहम लगाने के बजाय, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, दंगा पीड़ित को मरहम लगाने के बजाय जो है मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो वहां जो है वहां भी ममता बनर्जी मुसलमानों को संदेश दे रही कि हम आपके साथ हैं। यहाँ नीतीश कुमार मुसलमानों को संदेश दे रहे कि हम आपके साथ हैं, हमारे राज्य में आप कितना भी गलत करिएगा हम आपके साथ रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान जिसको कहते हैं दंगाई हैं, लेकिन अगर उनमें जो आरोपी हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको तो निश्चित तौर पर सजा देनी चाहिए। आज सीसीटीवी कैमरा और बाकी टेक्नोलॉजी इतनी जो है, ड्रोन कैमरा और बाकी सारी चीजों से आप देख सकते हैं कि कौन दंगाई है। टीवी के जो है और जो मीडिया चैनल है उसमें दिख रहा है कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है, कौन जिसको कहते हैं बम फेंक रहा है, कौन पेट्रोल बम फेंक रहा है, कौन आगजनी कर रहा है। उसके तो आपके सीसीटीवी के फुटेज हैं, वीडियो कैमरा में उनके जो है, आप उससे उन आरोपियों की पहचान कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। किसने मना किया है? अमित शाह जी ने कहा है कि नीतीश कुमार, जो लालू जी सपना देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके लिए वैकेंसी नहीं है। और अगर लालू जी सोच रहे हैं कि 25 में हमारा बेटा सीएम बनेगा, तो वो सोच ले कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना रहे हैं। ये भविष्यवाणी की अमित शाह ने। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर एक स्वार्थ का गठबंधन है। दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। न जो नवमन लकड़ी हुई है, न राधा नाचिए, न कभी बहुमत होगा विपक्ष का, न नीतीश कुमार कभी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, न कभी जिसको कहते हैं बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव को कभी मौका मिलेगा। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव को मौका नहीं देंगे। और अगले जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें तो जनता ने पहले से ही तय कर लिया है कि इन दोनों चचा भतीजे को जो है विदाई समारोह करना है। सीधे तौर पर बिहार में कई जिलों में रामनवमी यात्रा के दौरान जो दंगा हुआ, हिंसा हुई, इसको लेकर स्थिति अब तनावपूर्ण हो चुकी है, शांति स्थिति बनी हुई है। लेकिन लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत जो है वो लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दंगे में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, कितनी और गिरफ्तारियां होती है। इसको लेके प्रशासन लगातार सजग है और लगातार पुलिस कैंप कर रही है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।